नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा। तो देखो, ये प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं तथा इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं और इस युग के प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिर उत्तर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे नीले पेन से काले पेन से उत्तर। मैंने लाल से लिखा, आप लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, काले पेन से लिखेंगे। काले पेन से फिर उसके बाद लिख देंगे हेडिंग, द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो उसकी पहली हेडिंग आपके सामने इस तरह से रहेगी, देश प्रेम की भावना, है ना, ये हेडिंग हो गई। द्विवेदी युग के कवियों ने भारत के अतीत गौरव एवं स्वाभिमान का वर्णन किया। यानी द्विवेदी युग के जितने भी कवि हुए उन सब का अपने देश से लगाव था, इसीलिए उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव और स्वाभिमान के बारे में चित्रण किया। उसके बाद पर अब आता है बिंदु नंबर आपका दूसरा। तो दूसरा आपका ये रहा। दूसरा दिया नैतिकता और आदर्शवाद। इस काल के कवियों ने नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया है। उन्होंने आदर्शवाद की कल्पना अपनी रचनाओं में की है। यानी इस युग के जितने भी कवि हुए उन्होंने किस पर बल दिया है? उन्होंने नैतिक मूल्यों पर दिया है। नैतिक के हमारे समाज में जो मूल हैं, यानी एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों का कहना मानना, समाज की भलाई के लिए जो भी काम करें, ठीक है, वो नैतिक मूल्यों में आएंगे जो हमें समाज के लिए करना अनिवार्य होता है। फिर आदर्शवाद, यानी ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पर सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, लोग अच्छा सोचें, दूसरे और अच्छा ही करें, जहाँ सिर्फ देश के और समाज के विकास में ये काम किया जाए, यानी किसी प्रकार की जहाँ बुराइयाँ व्याप्त ना हो। उसी इस युग के कवियों ने नैतिकता और आदर्शवाद की क्या की? कल्पना की है कि किस तरह से हमारा देश और समाज होना चाहिए। फिर आपका आता है अगला बिंदु, बिंदु नंबर है तीसरा। तो तीसरे बिंदु में दिया है कि सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग के कवियों ने बाल विवाह एवं नारियों की दशा, दहेज प्रथा एवं छुआछूत को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। यानी एक युग के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने क्या किया है, जो समाज में बुराइयां थी। अब बुराइयां कौन थी? जैसे द्विवेदी युग में, भारतीय युग में उन्होंने भी नारी को महत्व दिया। तो ये परंपरा आपको द्विवेदी युग में भी मिलती है। भारतीय युग से जहाँ रीत काल में स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था, उन्हें उपेक्षित किया जाता, वहीं भारतीय युग में नारियों के प्रति क्या था, लोगों का दृष्टिकोण बदला था और द्विवेदी युग में आकर पूरा बदल गया। तो इस युग के कवियों ने नारी की दशा, दहेज प्रथा, छुआछूत अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। कुल मिलाकर इस युग के भी कवि नारियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। अब आता है बिंदु नंबर 4, अनुदित रचनाएं। इस काल के कवियों ने मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत, बंगाली एवं अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद किए हैं। हाँ, तो देखो, इस युग की ये एक और विशेषता कि इस युग में एक तो मौलिक रचनाएं खूब लिखी गई, साथ में बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा की जो श्रेष्ठ रचनाएं थी उनका इस युग के लेखकों और कवियों ने खूब अनुवाद किया है। तो इस युग में जो अनुवाद यानी ट्रांसलेट की परंपरा खूब चली थी। अब आता है आगे अपना आपका बिंदु नंबर 5। तो बिंदु नंबर 5 इस प्रकार से रहा, प्रकृति चित्रण। तो देखो, ये मैंने कहा कि ये सारे युग में आया है। द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति, यहाँ पर आएगा के सुंदर दृश्यों का चित्रण किया है। यानी सभी युग में जिस प्रकार से आदि काल, भक्ति काल, गीत काल और आधुनिक काल यानी भारतीय युग, उसी प्रकार से इस युग के भी कवियों ने, देखो, नेचर से जुड़ा तो मनुष्य का स्वभाव है, इसीलिए वो किसी भी युग में रहे, वो हर युग में प्रकृति के बारे में तो लिखेगा ही, वो क्योंकि वो समाज और मनुष्य से जुड़ी वस्तु है। तो दोनों की तुलनात्मक अध्ययन के लिए वो प्रकृति को ही लेता है। अब द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं, कवि और रचनाएं। देखो, यहाँ पर छूट गया है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो देखो, पहला दिया मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है भारत भारती और पंचवटी। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, रस कलश। तीसरा दिया बालकर्ण शर्मा नवीन, अपलक और कुमकुम।
चौथा दिया श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी जावर। तो यहाँ पर हमने द्विवेदी युग के 4 प्रमुख कवि और उनकी 2-2 या 1-1, परीक्षा में 2 या 1 से ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहीं 2 और कहीं 1 प्रमुख रचनाएं लिख दी हैं। तो ये हो गया आपका द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं, इस युग के कवि और उनकी रचनाएं। अगर इस पाठ से संबंधित या इस द्विवेदी युग से संबंधित किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताएं कैसी लिखी। तो फिर आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।